हेलो एंड वेलकम। जेके जॉब्स 247 में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल से देखा ही होगा, वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। वो ये कि मेरे कुछ दोस्त वीडियो को नहीं देखते हैं पूरा, वो स्किप करते हैं 10-10 सेकंड्स। मुझे समझ नहीं आती उनको इतनी जल्दी क्यों होती है, और आगे चलते हैं। फिर जो बात स्किप हुई होती है वही पूछते हैं कमेंट्स में, फिर जबकि उसका जवाब ऑलरेडी दिया हुआ होता है मैंने वीडियो में। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड टू एंड अच्छे से देखें एक बार। 10-15 मिनट्स जितना भी होगा, आप एक बार इसमें वो मिनट्स दीजिए उस वीडियो में, और अपना हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। स्टिल उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और शाम तक मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं एक और वीडियो लाऊं और उन क्वेरीज़ को भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूं। तो फिलहाल जो मैंने कमेंट सेक्शन से या मैंने जो अपना कम्युनिटी पोस्ट एक किया था, वहाँ से मैंने कुछ क्वेरीज उठाई आप लोगों की, और मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स कल से कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे सर आप एक वीडियो बनाइए इस पर, कट ऑफ पर या बाकी बाकी जो हमारी सारी क्वेरीज है इस पर, ताकि हमें क्लियरिटी मिले कि इसमें मसला क्या है, क्योंकि अक्सर यूट्यूबर्स ने इसको उस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों के लिए। तो मैं भी कल शाम से एक्चुअली मैं इसी के साथ हूँ कि इसका ये मसला क्या है, कहाँ कहाँ तक सेफ है, कैसे कितने आइटम नंबर से, ये सारे मसले मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉल्व कर दिया आपके लिए। सो इतनी रिक्वेस्ट की कल आप सब ने इस वीडियो के लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट के साथ एसोसिएटेड है JNK में। ओके गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया करने के बगैर। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, जो सबसे ज़्यादा मुझे पूछा बच्चों ने, वो ये था कि सर किस रैंक तक सेफ़ है, ओपन मेरिट या बाकी कैटेगरीज किस रैंक तक सेफ़ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस रैंक तक सेफ़ है। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलूँ। जो ये रिज़ल्ट था, इसमें आपको पता होगी ऑलमोस्ट 7 नोटिफिकेशंस थी। नोटिफिकेशन 4 ऑफ 2020, 5 ऑफ 2020 से लेकर नोटिफिकेशन 3 ऑफ 2021 तक बहुत सारे आइटम नंबर्स थे, ऑलमोस्ट 190 प्लस आइटम नंबर्स थे। तो कुछ बच्चों ने कुछ आइटम नंबर्स में अप्लाई किया है, कुछ ने सारों में किया है, कुछ ने अपने प्रेफर्ड डिवीजन्स को प्रेफर किया है, कुछ लोगों ने उन आइटम नंबर्स को भरा है जो उनके सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स है। कुछ दोस्त मेरे इन सर्विस से ऑलरेडी वो जॉब करते हैं, वो भी मेरे कांटेक्ट में है 2-3, वो बोल रहे थे कि हमने सिर्फ एक आइटम नंबर को अप्लाई किया है ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट या हमारा डिवीजन चेंज हो जाए। वैसे भी कुछ यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट्स है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि किस रैंक तक सेफ है। सबसे पहले मैं ओपन मेरिट की बात करूँगा। ओपन मेरिट में अगर आप देखेंगे, पहला ही आइटम नंबर 250। तो इसमें अगर आप मान के चल सकते हैं, मान के चले 1 मिनट के लिए हम मानेंगे कि चलिए मानते हैं 700 तक। ठीक है, 700 तक आप मान के चल सकते हैं। फिर इसका तो उस हिसाब से 72 कट ऑफ है। अगर आप डायरेक्टली देखेंगे, मतलब अगर आप डायरेक्टली देखेंगे कि मतलब यही लिस्ट जो है 2050 वाला जो आइटम नंबर है यही फाइनल है, उस हिसाब से तो फिर 72 तक आपका जो रैंक है, आपकी जो रैंक है 71.5 समथिंग तक जो आपकी रैंक है वो 700 तक पहुंचती है। लेकिन उस हिसाब से कोई इसको कट ऑफ कंसिडर ना करे। मैंने कल एक यूट्यूबर था, शायद जेके जॉब्स नहीं, जेके एग्जाम क्रैकर, हाँ, वो बोल रहे थे कुछ 250 वाला कुछ ये परमानेंट है, इसी पे जो कट ऑफ बनेंगी। ये सब बकवास है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हर एक आइटम नंबर अलग अलग है। कुछ मेरे जम्मू के दोस्तों ने, उनने जम्मू के आइटम नंबर्स को अप्लाई किया, उन्होंने कश्मीर के आइटम नंबर्स को अप्लाई किया ही नहीं है। तो लोग जब कश्मीर का आइटम नंबर देखते हैं वो बोलते हैं इसमें तो कम लोग हैं, इसमें तो इतना, मेरी रैंक तो 450 है, दूसरे में तो मेरी रैंक 600 है समथिंग। तो वैसा कोई चीज़ आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ बोलता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं उन दोस्तों की बात करूँगा जिन्होंने हर एक आइटम नंबर को अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल 190 प्लस या 184 प्लस समथिंग आइटम नंबर्स से उन्होंने उतने सारे आइटम नंबर्स को अप्लाई किया हुआ है। तो उनको मैं इतना बोलूँगा कि अगर आपकी रैंक ऑल ओवर जे एंड के अगर आपकी रैंक 1200 से नीचे है, 1200 से नीचे हैं, अगर आपकी रैंक 1200 से नीचे है ऑल ओवर जे एंड के, तो आप अभी कंसिडरेशन जोन में है, सिलेक्शन जोन में है। 1000 से नीचे तो मुझे लगता है कंफर्म है, लेकिन 1200 से नीचे आप लोग सिलेक्शन जोन में हो। अच्छा, तो 1200 कहाँ तक आता है?
देखिए उसके लिए हम किसी एक आइटम नंबर को प्रेफरेंशियल नहीं करा सकते, मतलब दे सकते इधर। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हर एक आइटम नंबर में कुछ लोग मिसिंग है, कुछ लोग मतलब जिन लोगों ने मतलब उसमें अप्लाई किया हुआ है वो लोग तो मेंशन है, और बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने उस आइटम नंबर पे अप्लाई नहीं किया होगा। तो आप किसी भी आइटम नंबर को जज नहीं कर सकते कि इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो लिस्ट बनने वाला है। तो वो रही कट ऑफ की बात, मतलब आखिरी मतलब 1200 या मतलब 1100 कहाँ तक आएंगे वो मैं लास्ट पर मेंशन करूंगा। सबसे पहले मैं क्या आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बनेगा क्या। देखिए कैसे बनेगा आपका लिस्ट। जो भी लड़के यहाँ पर, जो भी मेरे दोस्त, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी किसी आइटम नंबर के फॉर एग्जांपल जीएडी के आपके यहाँ पर 80 पोस्ट्स है। क्लियर? यहाँ पर जीएडी के आपके 80 पोस्ट्स है। इन 80 पोस्ट्स में आपको पता है कि आरबीए वाले भी होंगे, एसटी वाले भी होंगे, ओपन मेरिट वाले भी होंगे, तो हर एक कैटेगरी के लोग इसमें फॉल करेंगे। लेकिन मेरा कोई दोस्त है, उसका नंबर है, सीरियल है 250, ये मैं ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, उसका नंबर है 250। तो इस 80 से लेकर इस 250 के बीच में जितने भी कैटेगरी वाले हैं, चाहे वो आरबीए वाले हैं, एसटी वाले, एससी वाले, जो भी है, वो 80 से लेकर 250 तक, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ वो है 30 टोटल कैटेगरी वाले। तो आप मान के चल सकते हैं ये जो 30 है ये इस 250 से ऊपर है, ये ओपन मेरिट वाला बंदा है। तो ये 30 आपको पता होगी कि ये 30 कुछ आइटम नंबर्स में इन 80s में भी फॉल कर रहे होंगे, अपने आइटम नंबर्स में आगे फॉल कर रहे होंगे। तो ये 30 क्या करेंगे काम, ये अपनी कैटेगरी को प्रेफर करेंगे, उसी कैटेगरी में जाकर ये किसी भी पोस्ट, फॉर एग्जांपल इनका अगर प्रेफरेंशियल डिपार्टमेंट होगा जीएडी, तो ये अपनी कैटेगरी में जीएडी में आएंगे। आपको आ रही है मेरी बात समझ? यहाँ पर ये ओपन मेरिट में फॉल नहीं हो जाएंगे। तो अगर ये 30 यहाँ से फॉर एग्जांपल वहाँ जाएंगे और ओपन मेरिट में अपने मतलब फॉर एग्जांपल चाहे उनका हायर एजुकेशन होगा, जो भी उनकी प्रेफरेंस होगी, वहाँ पर जो ओपन मेरिट वाले बंदे होंगे वो वहाँ से कम हो जाएंगे। वो फॉर एग्जांपल इस 80 में कुछ लोग हैं कैटेगरी वाले, फॉर एग्जांपल 20 है, तो वो 20 उन लोगों ने अगर कोई और फॉर एग्जांपल प्रेफर किया होगा, कोई और डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर सीधे सीधे वो 20 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए ऐड हो गए। तो आप मान के चल सकते हैं जिन्होंने हर एक नोटिफिकेशन में अप्लाई किया हुआ है उनको 700 नहीं, उनको ऑलमोस्ट 1000 पोस्ट्स है। अब मैं आपको ये बोलूँगा कि फिर 1200 तक कैसे सेफ है। 1200 तक इसलिए सेफ है क्योंकि अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी रिजल्ट आने वाला है 15 डेज़ या 20 डेज़ के बाद। तो उससे भी डेंसिटी आपकी 50 तक कम हो जाएगी, और बाकी बाकी एग्जाम्स भी। तो आप मान के चल सकते हैं 1000 से लेकर 1200 तक आपको 50-50 चांस बनते हैं एज ओपन मेरिट कैंडिडेट। लेकिन 1000 तक आप मान के चल सकते हैं आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह कंफर्म है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका नंबर है 1200, इसका स्कोर क्या बनता है 1200 नंबर वाले को, ये मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि आइटम नंबर्स मिसिंग है। आइटम नंबर कोई भी मिसिंग नहीं है यहाँ पर। आइटम नंबर नीचे जो है, चलो मैं वहाँ पर तो नहीं जा सकता, ये 55,000 पेज है। लास्ट वाले जो है वहाँ पर जीएडी का 96 शायद कोई, ये 596 कोई आइटम नंबर है जहाँ पर, हाँ जो जीएडी का है। तो वहाँ पर इन्होंने जम्मू का अलग रखा है लिस्ट, कश्मीर का अलग। कुछ कश्मीर वाले बंदे जम्मू में देख रहे हैं, उनको वहाँ दिख ही नहीं रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमारा है ही नहीं। और कुछ कश्मीर वाले हैं वो जम्मू में देख रहे हैं, उनको वो बोल रहे हैं हमारा है ही नहीं। लेकिन वो दोनों लिस्ट उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। और भी कुछ पोस्ट हैं जहाँ इन्होंने कश्मीर और जम्मू का अलग अलग लिस्ट बनाया हुआ है। अच्छा, तो आप अच्छे से इस 55,000 पेज वाले डॉक्यूमेंट को अच्छी ऐप से खोलें, तो ताकि आप इसको अच्छे से एक बार चेक कर सको। आपका हर एक आइटम नंबर आएगा जहां आपने अप्लाई किया होगा। स्टिल अगर कोई इशू है, 24 तक जेकेएसएसबी वालों ने बोला है कि हम आपकी सारी क्वेरीज लेंगे रिगार्डिंग द रिजल्ट, वहाँ पर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और वो आपका इशू सॉल्व करेंगे। चाहे कोई भी क्लबिंग या जो भी होगा, वो आप क्लबिंग के भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, आप 24 तक जा सकते हैं ऑफिस एक बार फिर से। अगर अभी तक आपका इशू सॉल्व नहीं हो गया है तो आप एक बार जाएं वहाँ फिर 24 तक, तो आपका इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो एक और क्वेश्चन था वो ये था कि शॉर्ट लिस्ट प्रेफरेंस कब से और कैसे निकलेगा। शॉर्ट लिस्ट के यहाँ पर मैं समझता हूँ सिर्फ दो ही तरीके हैं। शॉर्ट लिस्ट में यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीके हैं, जैसे जेकेएसएसबी ले सकती है, बाकी कोई भी तरीका नहीं है। अगर बाकी कोई भी तरीका होगा तो वैसे फिर रिपीटेशन हो जाएगी कैंडिडेट्स की, जो कि यहाँ पर जेकेएसएसबी साफ साफ बोलते हैं कि हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं किसी कैंडिडेट को लिस्ट में, मतलब जो भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो सकता है कि आपका जो
आपका जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट के लिए आप मान के चल सकते हैं फॉर एग्जांपल 62 से लेकर 64 के बीच में ऐसा स्कोर रहेगा जहां तक आपका कंसिडरेशन जोन बनेगा। 62 से लेकर 64 तक जो भी ओपन मेरिट वाले बंदे हैं, चाहे वो 2000 2500 3000 जितने भी हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनकी प्रेफरेंस ली जाएगी और उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो कैटेगरी वाले हैं, कैटेगरी वालों के लिए अलग कंसिडरेशन जोन बनेगा। उनके लिए मुझे लगता है कि या तो 50 बनेगा या 45, जो भी अब उनको लगेगा सुइटेबल, तो ये भी 45 या 50 तक हो सकता है। ये कोई ऑप्शनल नहीं है, इसके बगैर भी एक तरीका हो सकता है। एक हुआ ये तरीका। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि JKSSB हर एक आइटम नंबर में 1:3, फॉर एग्जाम्पल ओपन मेरिट में है, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चल सकते हैं टोटल 1500 पोस्ट है, तो 1500 एज यू नो कि 1500 इंटू 3 टाइम्स होता है शायद, तो 1500 इंटू 3 वो होता है 4500, तो 4000 या 5000 तक बच्चों को बुलाया जा सकता है हर एक आइटम नंबर में। उसी में से वो 1000 2000 कंबाइन जो होते हैं हर एक लिस्ट में फॉल कर रहे हैं, वो भी उसमें आराम से आएंगे। और मुझे लगता है हर एक आइटम नंबर में 3000 4000 या 5000 बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद ठीक 2 दिन आपकी प्रेफरेंस लिंक एक्टिवेट हो जाएगी जो JKSSB वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस भी साथ साथ हो जाएगी, आपका लिस्ट ये DV भी हो जाएगी साथ साथ। उसके बाद लगभग 15 या 20 दिन के बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। उसमें आप एक एक जगह ही फॉल करोगे और हर एक आइटम नंबर के साथ साथ उसका वेटिंग लिस्ट हाफ क्वांटिटी में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर किसी आइटम नंबर में 10 वैकेंसीज है, तो उस आइटम नंबर के 10 लड़के होंगे सिलेक्शन लिस्ट में और 50% होंगे वेटिंग लिस्ट में। ठीक है। और भी एक यहाँ पर भी एक वेटिंग लिस्ट पर एक क्वेरी थी, वो ये थी कि सर क्या वेटिंग लिस्ट एक्टिव रहता है पूरे साल? यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वेटिंग लिस्ट सिर्फ तब तक रहता है, चाहे साल बोलेंगे JKSSB वाले जो भी बोलेंगे, तब तक रहता है जब तक ज्वाइन नहीं करेगा कोई। अगर किसी ने ज्वाइन किया 1 ईयर इसका लिमिट होता है, लेकिन अगर किसी ने ज्वाइन किया उसके बाद उसने छोड़ा वो पोस्ट, वो लैप्स हो जाता है, वो वापस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास वापस वो पोस्ट जाता है। उसके बाद उसको उसमें किसी वेटिंग वाले को नहीं लाया जाता है। हाँ, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा उसके बाद 21 दिन के बाद JKSSB वापस बुलाते हैं वेटिंग वाले बच्चों को और वो फिर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार किसी ने ज्वाइन किया तो वो पोस्ट वापस फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, उसकी फिर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है वेटिंग लिस्ट को बुलाने की। अच्छा ठीक। उसके बाद हमारा एक और जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या पहला लिस्ट जो 250 आइटम नंबर वाला है, क्या ये फाइनल रैंक है हमारी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये धोखा है। हमारे यूट्यूबर्स, बहुत मुझे अफसोस होता है कि मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों को मिसगाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं आप बच्चों को, फजूल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई भी ये 250 आप कोई भी आइटम नंबर ले सकते हैं, कोई भी फाइनलिस्ट नहीं है। हर एक आइटम नंबर के अपने अपने अलग ये एप्लीकेंट्स हैं, तो हर एक आइटम नंबर में कुछ ना कुछ लोग तो मिसिंग होंगे। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जम्मू के दोस्त, मैं जानता भी बहुत सारे दोस्तों को जिन्होंने सिर्फ जम्मू के आइटम नंबर्स को ही अप्लाई किया हुआ है। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि 250 वाले आइटम नंबर में सारे जो है 14,000 है, उसमें तो मैंने गिना कल मुझे लगता है 6 या 7,000 थे टोटल। तो वो कहाँ से आपका फाइनल ये लिस्ट बन गया? तो इन बातों में आप ना आए, आप यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से लें। उसके बाद अच्छा, कट ऑफ बोल रहे थे, मुझे दोस्त बोल रहे थे बार बार, सर कट ऑफ मगर एक ही मार्क्स दीजिए सर, क्या कट ऑफ रह सकता है? तो मेरा जो यहाँ पर ख्याल है, मेरी जो अपनी राय है, गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, लेकिन एज़ पर एक्सपीरियंस मैं आपको ये बोलूँगा कि जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है आफ्टर प्रेफरेंस, अभी मुझे नहीं पता कितने दोस्तों ने कितने आइटम नंबर्स में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं रफ़ आइडिया लेके चलता हूँ, रफ़ आइडिया में लेके चलता हूँ कि 50% लोगों ने किया हुआ है अप्लाई सारी नोटिफिकेशंस में। ठीक है। इस आइडिया के साथ में अगर मैं आपको बोलूं कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहने वाली है 68 से लेकर 69 के बीच। आप इसको अभी स्क्रीनशॉट उठा के रखो कि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं हो जाएगी।
68 से लेकर 69 आप मान के चल सकते हैं हमारा फाइनल कट ऑफ रहने वाला है ओपन मेरिट का। और जो कैटेगरीज है फॉर एग्जांपल आरबीए है, आरबीए आप मान के चल सकते हैं 62 अराउंड से लेकर 63 के बीच हमारा कट ऑफ रहने वाला है आफ्टर प्रेफरेंसेस आर मेड। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है उसको 60 बिलो भी जा सकता है या 60 अराउंड ही रह सकता है, या कुछ कैटेगरीज का मत बिलो 60 भी जा सकता है। तो आप खुद भी उसके लिए ये कंसल्ट कर सकते हैं कोई भी सिलेक्शन लिस्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना फिर वेरी रहता है। ज़्यादा भी नहीं हो जाएगा लेकिन वेरी तो हो जाएगा, 60 बिलो भी रहेगा किसी न किसी कैटेगरी का। फिलहाल आप मान के चल सकते हैं ये आपका फाइनल 1 नंबर का जो बोल रहे थे 1 या 2 नंबर का कट ऑफ, मतलब आप इसी रेंज में बताए, तो ये मैंने आपके सामने शेयर किया। इसके बाद रेशियो, शॉर्ट लिस्ट रेशियो क्या रहने वाली है? शॉर्ट लिस्ट रेशियो रहने वाली है आपकी 1:3, या इस बार मुझे लगता है JKSSB 1:4 या 1:5 भी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है 1:5 भी हो सकता है, या 1:4 ये यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाली बात जो है वो ये है कि सर मेरा नहीं हो पाया, 40 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट, डिप्रेशन, हर एक चीज़ अभी हो रही है उनके साथ। कल से सो भी नहीं पा रहे थे, कल रात मुझे 1-2 बजे भी कॉल कर रहे थे बच्चे कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपने कहीं पर भी अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन असिस्टेंट में, या जो भी आपने कोई और पोस्ट मतलब जिसमें अप्लाई आपने किया है जो इसी के रिलेटेड जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड है, आप समझे कि इस साल जो भी जूनियर असिस्टेंट रिलेटेड पोस्ट होगा उनका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जाएंगे, JKP SI में जाएंगे, 2-3-4 हज़ार का कंपटीशन ख़त्म ही होने वाला है पूरा जम्मू कश्मीर में, जो कि बहुत मतलब ऊपर वाली क्रीम लेयर जो है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है इस बार। आप मान के चल सकते हैं 5,000 के करीब, 3-4,000 के करीब जो आपकी लेयर है टॉप लेयर JNK की, वो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद आप जो भी पोस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत सारे पोस्ट है, पटवारी है, जो बाकी पोस्ट है, उनके लिए आप अच्छे से कम कट ऑफ पर भी इंशाल्लाह सिलेक्ट होने वाले। आप मेहनत जारी रखें, तो कोई डिप्रेशन की बात नहीं है, इसमें होता रहता है, आज नहीं तो कल होने ही वाला है। उसके बाद हाँ, और एक बात ये थी कि पोस्ट नए कब आएंगे क्या आएंगे, तो इस बार पक्का आप समझ सकते हैं। आप ये मैं आपको बोलूँ कि 2 से लेकर 3,000 जूनियर असिस्टेंट पोस्ट आने वाले हैं इसी साल मंथ ऑफ अप्रैल में, या ज़्यादा से ज़्यादा मंथ ऑफ मई में आएंगे। तो आप होपफुल रहें, अगर आपको यहाँ पर नहीं हो गया तो थोड़ा सा टाइम और आपको इंतज़ार करना है, आपकी जॉब लगने ही वाली है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी सर वीडियो बनाएं, हमें इन चीज़ों को क्लियर करें। तो मैंने कोशिश की हर एक चीज़ क्लियर करने की। अगर फिर भी कुछ रहा तो आप मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में बोलें सर ऐसी ऐसी चीज़ों पर आप फिर से एक वीडियो लाएं, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो भी लाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर JKSSB वालों ने लिखा भी है, द जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड विल कॉल कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कंसिडरेशन जोन। कंसिडरेशन जोन यही होता है कि जो वैकेंसीज होती हैं हमारी, उसको मल्टीप्लाई आप 3-4 कर सकते हैं, वही 3-4 हज़ार 5,000 बंदों को ये बुलाते हैं, फिर उनको फिर DV के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद उन्हीं को प्रेफरेंस मांगी जाती है। तो अगर कोई इफ़ एनी कैंडिडेट डिज़ायर्स ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, तो आप 24 तक जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया ऑलरेडी। तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट फाइनल लिस्ट आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करें अगर कोई मसला है आपका या कुछ भी है तो। और जिन्होंने भी इस लिस्ट में ऊपर टॉप 1000, टॉप 1200 अगर कैटेगरी वाले हैं, तो टॉप 2000, 3000 में भी वो फॉल कर रहे हैं, तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्टेड हैं इंशाल्लाह, आपका हो जाएगा, आपका हो गया है। बाकी जो भी मेरे दोस्त हैं होपफुल रहें, इंशाल्लाह आगे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।